ने गाया, प्रभु की तेरी स्तुति और तेरी आराधना होने पाए। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना होने पाए। जहां कहीं भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाकर और कहने पाए, प्रभु मेरे जीवन से तेरी स्तुति होने पाए। बोलिए बोलिए, प्रभु मेरे जीवन से तेरी स्तुति होने पाए। सब बोलिए अपना मुंह खोलकर, प्रभु मेरे जीवन से तेरी स्तुति होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, एक बार हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्य कहने पाए, जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्य कहने पाए। प्रभु तेरी स्तुति और तेरी महिमा। प्यारे पिता, फिर से एक बार इन जवानों की सभा के इस दूसरे दिन के लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। अब जब हम तेरे उस कीमती कलाम के पास आते हैं प्रभु, आज भी अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और हमसे बातचीत करिए। जितने जवान आज इस सभा में आए हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज जब तेरे कलाम को वो सुनते हैं, उनका जीवन परिवर्तन होने पाए, उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी महिमा आपको, केवल आपको देते हैं यीशु, आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलिए आमीन। आज भी मैं विनती करूंगा कि ये कुर्सियां खाली है, अगर वो पीछे वाली बहनें उठकर थोड़ा आगे आ जाए, सब थोड़ा ये जवान लोग भी आगे आ जाए। आप लोग सब इधर आ जाइए। उधर किसको देखेंगे ना, बताइए ना, उधर कौन है? कोई है उधर? ये वाली कुर्सी में आइए, इधर ये सामने तक आइए। या दैट्स गुड। सब अपने अपनी कुर्सी लेकर आना। आइए आइए, इधर कोई आने वाला है? पता नहीं, इधर कोई आ रहा है क्या? पीली दुपट्टे वाले आप लोग भी आगे आ जाते। हरी दुपट्टे वाले, तेरा नाम तो बता। पीले वालों का नाम नहीं पूछूंगा, इतने सारे हैं, ढेर सारे हैं, पर दो नाम तो जानता हूं मैं। मिल्का आ रही है और नाम भूल जा रहा हूं मिल्का की बहन का। शोभा, शोभा,
मिल्का का नाम इसलिए याद रखना पड़ता है, मेरी पत्नी का नाम भी मिल्का है, और पत्नी का नाम कैसे भूला जा सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके गुड। एक और कुर्सी खाली है, इधर आजा, आजा पुष्पा। दाढ़ी वाले सब पुष्पा है मेरे लिए। ओके गुड। थोड़ा थोड़ा कुर्सी ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, मेरी तरफ घुमा लीजिए। वेरी गुड। बेटा मुझे पूरा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, नहीं बंद कर दिया ना, मुझे जस्ट एक छोटा सा क्लिप ऐसा 2 मिनट का चाहिए। ओके यस, अब अच्छा लग रहा है। उधर जो धूप में बैठे हो, खाली पीली गर्म हो जाओगे, वैसे ही गर्म रहते हो। इधर एक कुर्सी खाली है, किसी के लिए रखा है आपने? इधर कुर्सी खाली है ना, ठीक है, ओके वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह कैसा उत्तर मिल रहा है? कैसे हैं आप लोग? वेल एंड गुड, ओके वेरी गुड। मीना आप कैसी हैं? कल्याण, हाँ सेजल यहाँ बैठी है, ओके ओके गुड, सेजल यहाँ बैठी है। टीना कहाँ बैठी है? टीना कहाँ बैठी है? टीना, चलो टीना कोई है नहीं। रीना कहाँ बैठी? रीना, रीना भी नहीं। हीना कहाँ बैठी? हीना, हीना यहाँ बैठी। देखा, आप 10-4 नाम बोलो, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। जब पीना मिल गई, मीना मिल गई, तो हीना भी मिल गई है। पीना कहाँ बैठी है? ओके गुड। फिर से एक बार आप लोग को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए कि कल का दिन आप लोग का कैसा रहा? हाउ वॉज योर यस्टरडे नाइट? आपकी कल की रात कैसी रही? जैसे रहती है वैसी ही रहे कि उसमें कुछ कुछ परिवर्तन था? कितने लोग को कल के सुबह की आराधना के बाद, शाम की आराधना के बाद आपके जीवन में ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग चेंज? हाथ उठा कर दिखाएं। किसी को बुलाऊंगा नहीं, घबरा क्यों रहा है? यस देयर इज अ ब्रदर, यस यस। बाकी लोग की चमड़ी इतनी मोटी है, कुछ हो ही नहीं रहा, उसमें कुछ असर नहीं हो रहा। आज भी कुछ, आज थोड़ा सा मोटा वाला इंजेक्शन लेकर आया हूं मैं। कल पतला वाला इंजेक्शन था, आज थोड़ा सा मोटा इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है भाई? आज भी और एक जवान के बारे में हम सीखेंगे। कल भी हमने एक जवान के बारे में सीखा था, पुराने नियम से एक जवान के बारे में सीखा था। आज हम नए नियम के एक जवान के बारे में हम सीखेंगे। बाइबल में बहुत से जवानों के बारे में लिखा हुआ है, अच्छा भी लिखा हुआ है, और कुछ जवानों के बारे में बुरा भी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बाइबल में अच्छी बातों को भी लिखा है, और परमेश्वर ने बाइबल में बुरी बातों को भी क्या है? लिखा है। जो अच्छी बातें हैं उनको हम अपने जीवन में लेने पाएं, और जो बुरी बातें हैं उनको अपने जीवन से हम क्या करने पाएं? छोड़ देने पाएं। कल बहुत सी बातों को हमने सीखा। आज भी 12 बजे तक ये सेशन जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर 1 बजे तक, 1 बजे सभा समाप्त होगी। इसलिए प्रार्थना पूर्वक बैठना, और मैं चाहता हूं कि आप बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, ये सभा आप लोगों के लिए रखी गई है। और मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूं इतने सारे जवानों को देखकर। अगर ये जवान, आप यदि जवान सही रीति से प्रभु के बातों को सीख जाएं, प्रभु के उस इच्छा को आप जान जाएं, आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आप अपने मोहल्ले के लिए, आप अपने चर्च के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए,
आप अपने शहर के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आमेन। यस, जो पोटेंशियल आप में है, जो क्षमता आपके अंदर है, उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। मैं चाहकर भी अब वापस अपने जवानी की अवस्था में नहीं जा सकता। वहां से मैं निकल कर आ चुका हूं। बट आप उस जवानी की अवस्था में हैं और उस जवानी की अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। बट एक समय आएगा, यह समय भी क्या हो जाएगा, आपके जीवन से गुजर जाएगा। मैं अपनी जवानी को लेकर पछताता नहीं हूं। क्यों नहीं पछताता? क्योंकि मैंने अपने जवानी को, जवानी के समय में प्रभु को समर्पित किया। आई गेव माई लाइफ जवानी के दिनों में। आप लोग बोलेंगे, पास्टर साहब आपसे कोई गलती नहीं हुई? हुई। जवानों से जो गलतियां होती है हुई, पर प्रभु के वचन ने मुझे संभाला। प्रभु के वचन ने मुझे हिम्मत दी। प्रभु के वचन ने मुझे ताकत दी। कई बार हम सोचते हैं अब ये गलती हो गई है, अब मैं किसी के काम का नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, अब मुझसे कुछ हो नहीं सकता। नहीं, आज की सुबह आपको यह जानना है, हमारा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? मौका देने वाला परमेश्वर हमें मौका देता है। चलते चलते यदि हम गिर जाएं, चलते चलते कभी गिरा आपने? कोई गिरे? अरे उत्तर तो दो यार। जवानों की मीटिंग में इतनी खामोशी हमारे यहां कब्रिस्तान में होती है। हमारे यहां इतनी शांति कब्रिस्तान में होती है। आपके यहां होती है कब्रिस्तान में? इतनी खामोशी होती है कि वहां भी बातचीत करते रहते हैं कब्र से निकल करके लोग। इतनी खामोशी के साथ मत बैठिए, ये जवानों की सभा है। चलते चलते कभी गिरे? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उठते हैं। अगर उठ नहीं पाते हैं तो फिर क्या करते हैं? किसी को आवाज देते हैं, ए भाई, ए बहन, थोड़ा मेरी मदद कर दो। चलते चलते गिरने वाला गिरने के बाद यही नहीं बोलता अब क्या करूंगा, उठकर जाने दे, अब यही पड़ा रहूंगा। नो 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 नो, वो उठता है। अगर उठ नहीं पाता है तो किसी को पुकारता है, भाई थोड़ा मदद कर दो, उठ नहीं पा रहा हूं। और फिर उसके बाद उठकर वो कई बार लंगड़ा कर चलने की कोशिश करता है, पर उसके जीवन में वो क्या करना चाहता है? चलना चाहता है। आप शायद अपने जीवन में, अपने जवानी के दिनों में शायद आपसे गलती हो गई होगी, कोई भूल चूक हो गई होगी, पर प्रभु आपको मौका देना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अवसर देना चाहता है। और यह सभा इसलिए है कि आप इस अवसर का, इस मौके का आप क्या उठाएं? लाभ उठाएं। जवानी एक ही बार आएगी और ये जवानी, ये दिन, हर एक को जवानों की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? बोलिए, जवानों की जरूरत है। सेना में कौन से लोगों की जरूरत है? पक्का कि जो रिटायर्ड हो गया उन लोग आ जाओ भैया। सेना में किन के लोगों की जरूरत है? जवानों की जरूरत है। पुलिस में किन लोगों की जरूरत है? तुम लोग बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तुम लोग बोलो, किसकी जरूरत है?
देखा कितना चाबी भरना पड़ता था, बोलते हैं लोग। सेना में जवानों की जरूरत है, पुलिस में जवानों की जरूरत है, नौकरी में किसकी जरूरत है? नौकरी, जवानों की जरूरत है। शादी ब्याह में किसकी जरूरत है? देखा यहां ज्यादा मुस्कुरा दियो, यहां भी जवानों की क्या है? गलत कामों के लिए, गंदे कामों के लिए शैतान को किसकी जरूरत है? जवानों की जरूरत है। इन सब क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जवानों की जरूरत है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह प्रभु भी अपने कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रभु को जवानों की जरूरत है। गॉड नीड्स यू। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जितने भी जवान बैठे हैं, कोई भी बिना पर्पस के नहीं आया। मैं लड़का होकर पैदा होऊंगा, ये मेरे पापा और मम्मी ने नहीं डिसाइड किया। आर यू विथ मी? गॉड डिसाइडेड। परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं लड़का होकर बनूंगा कि मैं लड़की होकर बनूंगा। परमेश्वर ने, हम उस वचन को जानते हैं ना, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? बोलिए क्या है? इट्स अ प्रतिफल। आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। कभी सोचा आपने? इसकी कीमत शायद आपके पेरेंट्स को ना मालूम हो। इस पृथ्वी पर मेरे पापा कौन होंगे, मेरी मम्मी कौन होंगी, आपने नहीं डिसाइड किया, मैंने नहीं डिसाइड किया, चर्च वालों ने नहीं डिसाइड किया, परमेश्वर ने डिसाइड किया। आर यू विथ मी? यस। मैं कहां पैदा होऊंगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरे माता पिता कैसे होंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। परमेश्वर ने डिसाइड किया। यदि प्रभु ने आपको लड़का बनाया है, प्रभु का धन्यवाद करिए। यदि आपको प्रभु ने लड़की बनाया है, प्रभु को क्या करिए? धन्यवाद करिए। अपने आप को मत कोसिए। सब माता पिता चाहते हैं उनको लड़का ही हो, है ना? ऐसा कि ऐसा कहीं ना कहीं हर माँ और पिता के दिल के कोने में रहता है, लड़का होना चाहिए, मेरा वारिस। और फिर लड़का जब जवान हो जाता है, शादी के समय का हो जाता है, शादी की उम्र हो जाती है, फिर यही माँ बाप लड़की देखने के लिए ढूंढते हैं। अब इनको क्या चाहिए? अरे वारे दुनिया हैं, वारे पप्पा, वारे मम्मी। एक समय लड़का के लिए तरस रहे थे, अभी खालिस्तान भरिए ना, लड़की के लिए तरस रहे हैं। मेरे पास एक लड़का भी है, लड़की भी है, और मुझे मालूम, आपको मालूम है मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता मालूम? बोलिए। यस। ऐसा नहीं है बेटा प्यार नहीं करता, बट बेटे का प्यार दिखता नहीं है। हाँ, वो कब कॉल करेगा, कब पूछेगा मालूम है? जब उसको पैसा चाहिए होगा। आज सुबह मेरी पत्नी का कॉल देखा मैंने, पत्नी का मिस कॉल भी देखे तो बहुत डर लगता है। हेलो, पत्नी का मिस कॉल भी अगर आ जाए तो है, बोलिए ना। अभी तुम लोग क्या जानोगे बेटा, अभी तो तुम लोग कॉल ही जानते हो, है ना? पर मिसेस का अगर मिस आ जाए तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं टॉयलेट में था, मैं तुरंत आया, पत्नी का कॉल।
तो हाजिरी लगानी पड़ती है। तुरंत मोबाइल पर, यस प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, आपने मुझे कॉल किया पत्नी साहिबा? तो बोली मैंने तो नहीं कॉल किया आपको। तो बोला आपका मिस कॉल था। ओ आपके बेटे ने कॉल किया। बोला क्या हो गया? बाल कटाने जा रहा, उसका फोन पे में पेमेंट कर देना। पूछ नहीं रहा, पर मैं यहां से लौटूंगा, मेरी बेटी पूछेगी पापा मीटिंग कैसा था, कितने लोग थे, दीदी लोग ज्यादा थे कि भैया लोग ज्यादा थे? पर कई घरों में, सब घरों की बात नहीं कर रहा, कई घरों में थोड़ा सा भेदभाव होता है। वो बेटा है, ये बेटी है। पर मैं, अगर यहाँ कोई कुछ माता पिता भी यहाँ पर हैं, आपसे मैं विनती करता हूँ, भेदभाव मत करिए। बल्कि आज जो काम बेटा नहीं कर पा रहा है, लड़का नहीं कर पा रहा है, ऐसे कई काम लड़कियां कर रही है। मैं एक बार रायपुर से या मुंबई से रायपुर जा रहा था, या रायपुर से मुंबई आ रहा था। फ्लाइट में बैठने के बाद अनाउंसमेंट होता है कि ये फ्लाइट एक जवान लेडी पायलट चला रही है और उसके क्रू मेंबर सब लेडीज हैं, कोई जेंट्स नहीं था। थोड़ी देर में ऐसा लगा लड़की चला रही है फ्लाइट को, एक्टिवा थोड़ी ना है, हीरो होंडा थोड़ी ना है, साइकिल थोड़ी ना है, कार थोड़ी ना, फ्लाइट है। हवा में चलाना है, आसमान में चलाना है, हजारों फीट ऊंचाई पर चलाना है। थोड़ा सा ऐसा लगा, पर कर क्या सकता हूं, क्या कर सकता हूं? एक ही काम हो सकता है, या तो मैं बोलूं माफ करना, मुझे नहीं बैठना इस फ्लाइट में, मैं घर जा रहा हूं, तो मेरे कम से कम 5,000 रुपये डूब जाएंगे। पर मैंने छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इन सारी लड़कियों के साथ रहना, उनको भी संभालना, मुझे भी संभालना। हेलो, और यू नो, बड़े आश्चर्य की बात, मेरा दिल आनंद से भर गया। वो लड़कियां उस फ्लाइट को, पायलट लेडी वहां से उड़ा करके टेक ऑफ भी बड़े आराम से किया, लैंडिंग भी बड़े आराम से किया। और जब फ्लाइट उतरने के बाद मैं सबको थैंक यू बोल करके आया। अब मुझे लगा यार मैं एक तो मोटरसाइकिल चला लेता हूं, तो 2 बटन खोल के सीना चढ़ कर मोटरसाइकिल चलाया। उनका सीना कितना चौड़ा होना चाहिए। अगर आप जो अखबार पढ़ते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूं क्योंकि मैं ये बताने के लिए नहीं सोचा था, सबसे बड़ी फ्लाइट यूएसए या इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक लेडी ग्रुप ने क्या किया, उसको उड़ा करके लेके आया। आज लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। हमारे भारत में राष्ट्रपति कौन है? बताइए राष्ट्रपति कौन है, नाम बताइए राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ बेटे। नहीं, मैं पूछूंगा वही बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। चले आपका जनरल नॉलेज। हाँ बेटा, भारत के राष्ट्रपति का नाम। वेरी गुड, कौन? जोर से बोले, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मतलब द फर्स्ट, पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक होता है।
और देश का पहला नागरिक कौन है भैया? फीमेल, ए लेडी। कभी आप आज भी यहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा, लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। आपको देखकर लगता नहीं कि हम भी कुछ कर सकते हैं? गुजरात की अभी नहीं है वो लेडी, सीएम थी, क्या नाम था उनका? आनंदीबेन पटेल सीएम थी यहां की। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिएगा। कई बार आपके घर के लोग आपको डिस्करेज करेंगे, निराश करेंगे, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। और कई बार बोलेंगे पता नहीं तू यहीं नहीं रह पर ससुराल जाके क्या करेगी। कई लोगों की बात रही, पता नहीं ससुराल जाके तू क्या करेगी। और कई बार ये सब छोटी छोटी बातें हम लोगों को डिस्करेज करती है। मेरी प्रार्थना है जितने जवान इस शामियाना के अंदर है, प्रभु का भय आपके जीवन में आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आने पाए? परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ गॉड। जिस दिन परमेश्वर का भय आपके जीवन में आएगा और वो परमेश्वर का भय आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फियर। दो तरह के भय होते हैं, एक पॉजिटिव फियर और एक नेगेटिव फियर। सकारात्मक भय और नकारात्मक भय। सकारात्मक भय हमेशा हमको प्रभु के पास लेकर जाता है। पॉजिटिव फियर प्रभु के पास लेकर जाता है और नेगेटिव फियर, नकारात्मक भय हमको हमेशा प्रभु से क्या लेकर जाता है? दूर लेकर। वी शुड हैव फियर। परमेश्वर का भय होना है, पर वो एक सकारात्मक भय होना है, पॉजिटिव फियर होना है। आई सेड आई एम 51, मैं 51 साल का हूं, आज भी परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। चाहे मैं कमरे में रहूं, चाहे मैं ट्रेन में रहूं, बस में रहूं, फ्लाइट में रहूं, घर से दूर रहूं, परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। वो परमेश्वर का भय मेरी अगुवाई करता है। मैं ये नहीं सोचता कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। कई बार हम जवान लोग एक गलती करते हैं, इधर देखते हैं, हाँ आनंदपुर वाले नहीं देख रहे हैं, फिर इधर देखते हैं, हाँ वाटवी वाले भी नहीं देख रहे हैं, और फिर हम आगे देखते हैं सानपाड़ा है कि हैं, झरनपाड़ा वाले भी नहीं देख रहे, आनंदपुर वाले नहीं देख रहे, झरनपाड़ा वाले नहीं देख रहे, आमकुटी और वाटवी वाले नहीं देख रहे, और पीछे फिर हम देख रहे भिलाई वाले भी नहीं देख रहे। उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, और कई बार हम चारों दिशा में देखने के बाद हम सोचते हैं कोई नहीं देखा, पर हम कहां देखना भूल गए? एक प्राणी है, ऐसा प्राणी है जो कभी भी ऊपर नहीं देखता, देख भी नहीं पाता, उसको तकलीफ होती है बहुत देखने में, देखना भी नहीं चाहता। वो इतना बिजी रहता है नीचे, पर उसके भी जीवन में एक मौका ऐसा आता है, और वो उसके जीवन का आखिरी मौका होता है, और जब वो ऊपर देखता है तो बोलता है मां कसम कितना सुंदर नीला आसमान है। पर मालूम है वो उसका कौन सा दिन है? आखिरी दिन। कौन है वो? अरे वाह
उसकी गर्दन इतनी मोटी होती है कि वो देख भी नहीं पाता, पर जब उसका शिकारी आता है, उसको पकड़ कर ले जाता है, जब चारों पैर बांधता है और एक डंडी अंदर से डालता है, और जब दो लोग उसको उठाते हैं, तो अब सर कहां है उसका? ऊपर। ओ, देखा ही नहीं यार कभी। झरनपाड़ा में ही बिजी था मैं तो, आनंदपुर में ही बिजी था, आनंदपुर में ही आनंद कर रहा था। कुछ लोग छोटी छोटी कुछ कुछ बातों में ही शांति और आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए अपने जीवन को उस प्रभु को क्या करने पाए? समर्पित करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, आर यू रेडी फॉर द वर्ड? ओके जी, चलिए। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, कल आप लोग को मैं एक होमवर्क दिया था। हेलो, घर काम। कितने लोगों ने आज 22वां अध्याय नीति वचन का पढ़ा? हाथ उठाकर दिखाएं। बाप रे, 300-400 जवानों में 3-4 लोग, दशमांश भी नहीं निकला। है, कम से कम 400 जवानों में अगर 40 निकलता तो दशमांश था, 40 भी नहीं निकला। रे बाप रे बाप। मैं समझ सकता हूं आप बहुत बिजी हैं, इलेक्शन बहुत पास में है, सीएम के लिए आप काम करते हैं, शायद बड़ी मुश्किल से आपने 2 दिन की यूथ मीटिंग के लिए टाइम निकाला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं भारी हूं पर आपका बहुत आभारी हूं। पर मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर नीति वचन पढ़िएगा। आज भी पढ़ा मैंने, मैं रोज पढ़ता हूं, कभी कभी छूट भी जाता है, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। कल आपने प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ूंगा, किया था ना आपने? रात गई, रात गई है मनोहर, रात गई बात गई। आप में से बहुत से लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती क्या चीज है मालूम है? टाइम। आप घड़ी खरीद सकते हो पर टाइम नहीं। और टाइम एक ऐसी चीज है, परमेश्वर ने सबको बराबर दिया, इसमें किसी को कम ज्यादा नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं और एक भिखारी के पास भी कितने घंटे हैं? 24 घंटे। मेरे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। या तो एक दिन ऐसा नोटिस करना, जितने समय आप व्हाट्सएप चेक करोगे, फेसबुक देखोगे, स्नैपचैट देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे और क्या क्या देखोगे पता नहीं, समय नोट करना। तब आपको दिन भर में मालूम चलेगा, दिन भर में 24 घंटे में आपने कितना टाइम व्हाट्सएप देखा। तब आपको समझ में आएगा कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। उस समय को बल्कि हम दूसरे जगह पर क्या करने पाए? यूज करने पाए। आशा करता हूं कल तो यूथ मीटिंग नहीं रहेगा। प्लीज कल कोई भी मत आना इधर है। कल कोई भी मत आना, यहां कोई नहीं रहेगा।
ये एरिया सब सुनसान पड़ा रहेगा, पर कल कोई आपको बताने नहीं आएगा, पूछने नहीं आएगा। पर जरूर से आप अपनी बाइबल को पढ़ना मेरे प्यारे। बाइबल पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना कि प्रभु इस वचन को पढ़ने में और समझने में मेरी सहायता करना, ताकि इसके अंदर की बातों को मैं समझ सकूं, जान सकूं। यहोशू एक जवान कहता है, पढ़िएगा एक यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय। मैं आऊंगा अपने विषय पर, है ना। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय एक मिनट है ना, निकाल लिए या 8 पद को पढ़िएगा। 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे ध्यान से। उन दिनों में पूरी बाइबल नहीं थी, केवल 5 किताबें हुआ करती थी, जिसे व्यवस्था की पुस्तक कहते थे, मूसा की पुस्तक कहते थे, उसे पेंटाट्यूक कहते थे, या फिर पंच ग्रंथ कहते थे। क्या है पंच ग्रंथ के नाम बताओ। मीना आप बताओ पंच ग्रंथ। रीना बताओ, टीना बताओ। एक अरे बाप रे, मैं शाम वेद अर्थ वेद नो रे बाबा। उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था, उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था गिनती व्यवस्था विवरण, ये है पंच ग्रंथ। पंच ग्रंथ कौन से हैं? व्यवस्था की पुस्तक कितनी है? 5। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। यहोशू कह रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तेरे चित्त से। चित्त मतलब क्या होता है? चित्त मतलब क्या होता है? तेरा मन, तेरा ध्यान। तेरे ध्यान से कभी ना उतरने पाए। कभी उतरने पाए ऐसा नहीं लिख रहा है, कभी ना उतरने पाए। और क्या करने के लिए बोल रहा है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में, किसमें? इसी में मतलब किसमें? ध्यान किधर है आपका? इसी में। सर इसको छोड़ के बाकी सब में मेरा ध्यान है, इसको छोड़कर बाकी आप जो पूछ लीजिए सब में मेरा ध्यान है। इसलिए तो सब गड़बड़ चल रहा है। इसी में तेरा ध्यान रहे और उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। इसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। आमीन बोलिए। सफलता का राज लिखा हुआ है वहां पर। किसका राज लिखा हुआ है? सफलता का राज। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? चल, कितने लोग फेल होना चाहते हैं? अरे जो साल भर नहीं पढ़ाई करता वो भी बोलता है कि पास्टर साहब प्रार्थना कर दो नैया पार हो जाए। और इस कोरोना ने अच्छे लोगों की नैया पार करवा दी। 2 साल बिना टेंशन के क्या हो गए? पास हो गए। उन लोग धन्यवाद देते थे, कोरोना तू क्यों चला गया, तू आया कर। सफलता का राज
हजारों साल पहले बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इसमें ध्यान दिया करना, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ कितनी सुंदर बात लिखी हुई। एक जवान कहता है तेरे सब काम सफल होंगे, पर वहां पर एक कंडीशन है, वहां पर एक शर्त है। शर्त क्या है? बोलिए, शर्त क्या है? शर्त क्या है? रात और दिन इस पे क्या किए रहना? मनन किए रहना, ध्यान दिए रहना। रात और दिन जब तू ध्यान देगा, शर्त पूरी होगी, तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके सब काम सफल हो, व्यवस्था की यह पुस्तक को रात और दिन आपको पढ़ने की क्या है? जरूरत है। चलिए मरकुस रचित सुसमाचार में हम आ रहे हैं, 10वां अध्याय पे आए। कितने लोगों ने 17 पद से एक जवान के बारे में लिखा हुआ है? कितने लोगों ने इस धनवान के बारे में, इस धनी व्यक्ति के बारे में या इस जवान के बारे में सुना है? हाथ उठाकर दिखाइए। ओके, है, कुछ लोगों ने सुना। ठीक है, गुड। 10वें अध्याय में एक जवान का जिक्र किया गया है। आज इस जवान की जिंदगी से हम सीखेंगे कुछ बातें, और इस जवान के बारे में 3 सुसमाचारों में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा हुआ है, और जहां से आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार में भी लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर लूका रचित सुसमाचार में भी लिखा हुआ है। आपकी बाइबल आजकल इतनी सरल रीति से प्रिंट होकर आ रही है कि बहुत सी चीजें आपको वहीं पर देखने को मिल जाती है। कुछ टॉपिक भी लिखा रहता है। कुछ क्या टॉपिक लिखा हुआ आपके आगे? कुछ लिखा हुआ है 17 पद से पहले? जीवन के संबंध में। हाँ? अनंत जीवन के संबंध में। अनंत जीवन के संबंध में। गुजराती में क्या लिखा है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, मराठी गुजराती में बताइए क्या लिखा है। सर्वकालिक जीवन प्राप्ति विषय। और कोई कुछ लिखा? और कोई ट्रांसलेशन है? धनी युवक और अनंत जीवन। तो हिंदी में है, मराठी में क्या लिखा है? मराठी में है वैसे लिखा है। गुजराती में क्या लिखा है? गुजराती में वन मानस। ओ सॉरी क्या थोड़ा कानपुर कमजोर है। ठीक है। 3 जगहों पर इस जवान के बारे में लिखा हुआ है, पर हम मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ बातों को हम क्या करने पाएंगे? सीखने पाएंगे। कोई जल्दी में तो नहीं है? हैं? कोई किसी का अपॉइंटमेंट तो नहीं दिया? हेलो, किसी का अपॉइंटमेंट तो नहीं है? सर जब आप ब्रेक दोगे तब कर लेंगे सर हम। हाँ ठीक है।